हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का इंग्लिश रीडर चैप्टर 6। ठीक, ऑसम आसाम, ये इसको कहते हैं ऑसम। ऑसम आसाम, ऑसम मतलब होता है अद्भुत या शानदार। आसाम शानदार है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानें आसाम है कहाँ पर। तो आपको पता होना चाहिए, ये है हमारे पास भारत का नक्शा, देखिए। और अगर इसको आप इस तरह से बांट देंगे ये, तो आप क्या देखेंगे, ऊपर वाले को हम नॉर्थ लिखते हैं, जबकि नीचे वाले को साउथ। इधर आप लिखेंगे ईस्ट, ठीक, ईस्ट मतलब पूरब। इधर आप लिखेंगे वेस्ट, वेस्ट मतलब पश्चिम। तो हमारे भारत में ये ऊपर हो गया नॉर्थ, इससे मिलाएंगे, इसके ऊपर जितना भी आएगा वो नॉर्थ कहलाएगा, इसके नीचे जितना भी आएगा वो साउथ कहलाएंगे। तो इस लाइन इधर आएगा तो उसे हम ईस्ट कहेंगे, इस लाइन के उधर जाएगा तो वेस्ट कहेंगे। तो देखिए, तो कहाँ पर है, इस इलाके में। ये कौन सा इलाका है, इसे हम कहते हैं उत्तर पूर्वी भारत। क्या कहते हैं, उत्तर पूर्वी भारत। ये यहाँ पर ये इस इलाके में यही है, इसे हम आसाम कहते हैं। क्या है, आसाम है, ठीक है। आइए पढ़ते हैं तो हमको और क्लियर होता जाएगा। आसाम के बारे में ही बात की गई है पूरे चैप्टर में। देखिए, आसाम इज़ अ स्टेट, आसाम राज्य है, लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के उत्तरी पूर्वी, पूरब ईस्ट कहते हैं, उत्तरी पूर्व में स्थित एक राज्य है भारत का, जिसे हम आसाम कहते हैं। इट इज़ सिचुएटेड, जो सिचुएटेड है, जो इट इज़ सिचुएटेड, जो स्थिर है, जस्ट बिलो द ईस्टर्न हिमालय फुट हिल्स, हिमालय के फुट हिल्स, हिमालय के ईस्टर्न फुट हिल्स के नीचे आसाम स्थित है। ठीक, तो देखिए एक बार फिर से हम इसको लेकर आते हैं। ये देखिए, ये पूरा इलाका, ये पूरा इलाका क्या है, ये दूर तक ऐसे, ये क्या है, ये हिमालय है। क्या है बेटा, ये हिमालय है, ठीक। और हिमालय का उत्तरी पूर्वी, हिमालय के निचले भाग में, हिमालय यहाँ पर जहाँ पर हमारा भारत का बाउंड्री है, वहाँ तक हिमालय ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो उसी हिस्से में ये, इसे हम फुट हिल्स कहते हैं। जहाँ पर हिमालय ख़त्म होता है तो उसे हम फुट हिल्स कहते हैं। तो हिमालय के फुट हिल्स पर ये स्थिर है। इट इज़ सराउंडेड, और जो घिरा हुआ है, बाई स्टेट्स ऑफ, कौन कौन से स्टेट्स, जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, पहला अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय। कितने हैं, 1 2 2 3 4 5 6 राज्य इससे घिरे हुए हैं, और बीच में असम है। असम के चारों तरफ जो कितने राज्य हैं, 6 राज्य हैं। आगे देखें, विच टुगेदर विद आसाम, अगर हम आसाम को भी मिला लें, विच टुगेदर मतलब, टुगेदर मतलब मिलाना, साथ होना, अगर हम आसाम को भी मिला लें साथ में, तो आर नोन एज द 7 सिस्टर, तो इन्हें हम 7 बहनों के नाम से जानते हैं। दिसपुर इज़ द कैपिटल ऑफ आसाम, आसाम जो स्टेट है उसकी जो कैपिटल है, उसकी जो राजधानी है वो क्या है, दिसपुर है। आसाम की राजधानी क्या है, दिसपुर। और आसाम को मिलाने पर उत्तरी पूर्वी में जितने भी राज्य हैं उन सबको हम 7 सिस्टर या 7 बहनों के नाम से जानते हैं। आगे देखें, आसाम इज़ अ लैंड फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी, आसाम एक ऐसा धरती या ज़मीन है जो प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पड़ा है। इट हैज़ ब्लू हिल्स, इसके अपने नीले हिल्स, ब्लू हिल्स हैं। डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल हैं। विद डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना, और ढेर सारे पेड़ पौधे और अलग अलग किस्म के जानवर हैं। बिग रिवर्स, बड़े बड़े नदियां हैं। एंड फर्टाइल्स वैले, और उपजाऊ वैले, वैले मतलब होता है घाटी, उपजाऊ घाटियां हैं। 2 पहाड़ों के बीच में ये जो ज़मीन है इसे हम वैले कहते हैं। 2 पहाड़ों के बीच में जो घाटियां हैं उसे, वो फर्टाइल हैं। असम इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट, असम दुनिया का सबसे ज़्यादा चाय उगाने वाला स्टेट है, राज्य है। द ग्रेट ब्रह्मपुत्र रिवर, और जो महान बड़ा ब्रह्मपुत्र रिवर है, फ्लो थ्रू आसाम, वो आसाम से होकर बहता है। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन हियर,
यहाँ आसाम में जो मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या है, एग्रीकल्चर है, जिसमें राइस, फ्रूट, जूट, शुगर कैन एंड टी और चाय, ये सब मुख्यतः आर द चीफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑफ द स्टेट, ये मुख्यतः इस राज्य का उगने वाला प्रोडक्ट है। द स्टेट आल्सो प्रोड्यूसेस, और ये स्टेट प्रोड्यूस करता है, उगाता है, नियरली लगभग हाफ ऑफ द कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन ऑफ टी, पूरे हिंदुस्तान में जितने चाय की खपत होती है उसका लगभग आधा आसाम ही उगाता है। द स्टेट इज़ आल्सो रिच इन नेचुरल रिसोर्स, और ये स्टेट अपने नेचुरल संसाधन, प्राकृतिक संसाधन से भी भरा पड़ा है, जैसे कि ऑयल, गैस, कोल एंड लाइमस्टोन, जैसे कि ऑयल मतलब तेल, खनिज में, गैस भी है, कोयला भी है और चूना पत्थर भी है। द ट्रेडिशनल क्राफ्ट लाइक पोट्री एंड टेराकोटा वर्क्स, और यहाँ के जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोगों की जो शिल्पकार है, मतलब हाथों से बनाने वाले जो कला है, उसमें वो पोट्री का काम करते हैं, छोटे छोटे मिट्टी के खिलौने बनाते हैं, ब्रास क्राफ्ट पीतलों पर नक्काशी करते हैं, ज्वेलरी मेकिंग और गहने बनाते हैं, बम्बू क्राफ्ट बाँस के चीज़ों का, बाँस का सामान, जैसे कि हम लोग बाँस के पंखा और डोलची देखते हैं, तो वहाँ पर पंखे डोलची के साथ साथ वहाँ कुर्सी, मेज़ और भी तमाम तरह की चीज़ें बाँस से बनती हैं। सिल्क एंड कॉटन वीविंग एंड वुड क्राफ्ट आर सम मेजर सोर्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल ऑफ आसाम, और वहाँ पर सिल्क भी होता है, कॉटन की बुनाई भी होती है, लकड़ियों पर क्राफ्ट होते हैं, लकड़ियों पर नक्काशी बनाई जाती हैं। ये वहाँ के मेजर सोर्स हैं, जिस वजह से वहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर स्वरोजगार बड़े अच्छे से चलता है। इसलिए आसाम के लोगों को किसी और स्टेट में जाके कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या फिर ना के बराबर लोग जाते हैं। आगे देखें, असम इज़ आल्सो फेमस फॉर इट्स नेशनल पार्क्स, असम अपने राष्ट्रीय पार्क, क्या कहते हैं पार्क को देख लीजिएगा, अपने नेशनल पार्क की वजह से भी मशहूर है। वहाँ पर नेशनल पार्क होता क्या है, अब देखो नेशनल पार्क के बारे में बात हो रही है। अ नेशनल पार्क इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड, नेशनल पार्क उसे कहते हैं जो बहुत बड़ा सा एरिया या ज़मीन रिस्ट्रिक्टेड हो, उसे घेर दिया जाए या उस पर बाउंड्री कर दिया जाए कि भाई इसमें आप किसी भी तरह से दाखिल या एंटर नहीं ले सकते। और द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर दीज पार्क, और उसकी देख रेख सरकार के निगरानी में, सरकार के हाथों में चली जाती है। द काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ अ फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काजीरंगा नेशनल पार्क, वहाँ जो आसाम में नेशनल पार्क वो कौन सा है, वो है काजीरंगा नेशनल पार्क, वो मशहूर है वहाँ के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए। वो क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मतलब वहाँ पर अलग अलग तरह के जानवरों के लिए, जैसे कि राइनोसेरस, एलिफेंट, हाथी, लियोपर्ड एंड द इंडियन बिसन, बिसन मतलब होता है जंगली क्या कहते हैं, जंगली भैंसें, तो भारतीय जंगली भैंसें अलग नस्ल के होते हैं, वो भी उस जंगल में पाए जाते हैं। किस जंगल में, काजीरंगा नेशनल पार्क में। आर सम ऑफ द एनिमल्स, और भी ऐसे कुछ एनिमल्स हैं यू कैन सी इन काजीरंगा, जिसे आप काजीरंगा नेशनल पार्क में देख सकते हैं। यू कैन गो इन एन ओपन जीप, आप वहाँ पर ओपन जीप में जा सकते हैं, जिसे हम सफारी कहते हैं। कार या किसी कार में जा सकते हैं, या फिर किसी छोटी बस में सवारी कर सकते हैं। इनटू द फॉरेस्ट, उन फॉरेस्ट में, उस जंगल में, टू सी दीज वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, इन सारे एनिमल्स को देखने के लिए। इफ़ यू लाइक यू कैन ट्रेवल ऑन एन एलिफेंट्स बैक एज वेल, और अगर आपको अच्छा लगे, आपको पसंद हो, तो आप हाथी के पीठ पर या हाथी के ऊपर, या फिर यूँ कह लें सरल शब्दों में कि आप हाथी की सवारी कर सकते हैं। पीपल ऑफ आसाम स्पीक असामिया या असामीज़, असम के लोगों की जो भाषा है वो क्या है, असामी है।
असम इज़ आल्सो अ लैंड ऑफ फेस्टिवल। असम को फेस्टिवल की धरती भी कही जाती है, त्यौहारों की धरती भी कही जाती है। वहाँ पर अलग अलग किस्म के बहुत से त्यौहार सेलिब्रेट या मनाए जाते हैं, जिसमें बिहू इज़ अ फेमस असामीज फेस्टिवल। बिहू उसमें से एक है जो बहुत ही उत्साह से एक्साइट होकर लोग मनाते हैं। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, जिसे अप्रैल के महीने में सेलिब्रेट या मनाया जाता है। पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन टेक पार्ट इन द सेलिब्रेशन। लोग किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के हों, वो इस फेस्टिवल में सेलिब्रेट साथ साथ करते हैं। इस फेस्टिवल, इस त्यौहार का साथ में मनाते हैं। द सेलिब्रेशन गो ऑन फॉर होल मंथ, और ये सेलिब्रेशन, ये उत्सव पूरे महीने चलता है। मतलब अप्रैल के पूरे महीने, अप्रैल का पूरा महीना बिहू त्यौहार को मनाने में बिताया जाता है। यंग मेन एंड वुमेन, नौजवान लड़के और लड़कियां, वियर गोल्ड कलर्ड सिल्क ड्रेसेस, वे गोल्ड मतलब सुनहले कलर के कपड़े पहनते हैं जो सिल्क का बना होता है। और सिल्क कहाँ मिलता है? वहीं आसाम में ही मिलता है। एंड डू अ स्पेशल डांस कॉल्ड बिहू डांस, और साथ में वो स्पेशल डांस भी करते हैं जिसे हम बिहू डांस के नाम से जानते हैं। आपके तस्वीर में दिया हुआ है, देखिए ये डांस वहाँ पर होता है। और जिस डांस में लड़के लड़कियाँ दोनों साथ में डांस करें उसे हम फोक डांस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोक डांस, FOLK, जिसमें L साइलेंट है, ठीक, इसे हम फोक डांस कहते हैं। के पहले अगर L आता है तो वो हमेशा साइलेंट रहता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, वॉक, WALK, देखिए यहाँ पर L के बाद के आया है तो यहाँ पर L साइलेंट हो गया, वॉक कहेंगे। जैसे कि टॉक, TALK, टॉक में के पहले L आया है तो भी वो साइलेंट हो गया। ऐसे वॉक, टॉक, फॉक, ठीक है। आगे देखते हैं, ये सब हम लोग ग्रामर की क्लास में देखेंगे बढ़िया से। और भी कुछ रूल है उसके, पर आप इतना जानते रहिए, L के बाद अगर के आता है तो L साइलेंट हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, बोट रेसेस आर हेल्ड ड्यूरिंग बिहू। बिहू त्यौहार के दौरान, मतलब पूरे फेस्टिवल में बोट की रेस भी होती है। मैनी टीम्स टेक पार्ट इन दीज रेसेस, बहुत से अलग अलग टीमें, अलग अलग ग्रुप इस रेस में हिस्सा लेते हैं। एंड अ लॉट ऑफ पीपल, और बहुत से लोग, वॉच देम, उन्हें देखते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, फ्रॉम द रिवर बैंक, नदियों के किनारे खड़े होकर। तो वहाँ पर असम में सबसे बड़ा जो नदी है वो कौन सा है? वो है ब्रह्मपुत्र। याद रहेगा? चलिए ठीक है, आगे आप लोग देख लीजिएगा। जो कुछ वर्ड हमने बताया है उसको आप नोट कर लीजिएगा अगर आपको ज़रूरत लगे। और नीचे ये दो शब्द हैं, इनको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगली वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।